प्रशांत किशोर हो, तेज प्रताप हो, और भी जो छोटी मोटी दूर से लड़ेंगे ना, वो बीजेपी को ही फायदा करेंगे। पक्का मकान भी मिल गया, घर में रोड भी मिल गया। हम तो ये नहीं चाहते कि अब लालू और ये तेजस्वी यादव आए। सब पार्टी ठीक है भाई। अब ये है मोदी जैसा और हमारे योगी जैसा कोई नहीं होगा। ये आप चौकड़ी लगाए हुए कुछ लोग देख रहे हैं, ये बड़े सुकून के पल होते हैं जब फुर्सत में लोग गप्पे मारने के लिए चौकड़ी जमा कर बैठते हैं। अब मैं जैसे पब्लिक रिव्यू के लिए घूमता हूँ तो मुझे ये लोग दिखे, अब क्योंकि बिहार में चुनाव है तो मैंने इनसे ऑफ कैमरा पूछा कि आप सब बिहार के लोग हैं क्या। जब मुझे पता चला कि सब बिहार के हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी राय ली जाए और बिहार में जो चुनाव है वो चुनाव का रुख किस तरफ जा रहा है, राजनीति कहाँ मोड़ ले रही है, ये सब सवाल लेकर मैं इनके बीच घुस गया हूँ। अभी बिहार से हैं। बिहार की राजनीति कहाँ मोड़ ले रही है इस वक्त? बिहार की राजनीति ऐसा है कि हमारे नीतीश कुमार जी है ना, वो कोई ऐसा रास्ता विपक्ष को नहीं छोड़ा जो वो बोल पाए। बिहार में स्कूल देखिए, आप रेलवे से चलिए तो आपको अच्छी अच्छी स्कूलें दिखाई पड़ेंगे, कोई कमी नहीं है। गांव में जाइए, 2 फीट का भी रोड है तो वो पक्की बना हुआ है। अच्छा, वहाँ की माता बहनें, राशन तो खूब मिल रहा है बिहार में, वो तो हर राज्य में मिल रहा है। और बिहार में आप चाहे जैसे भी हो, और हर चीज़ जो आंगनवाड़ी है, ये समूह केंद्र है, अभी शिक्षा में भी बहुत लड़कियां आ गई है, तो मिला जुला के बिहार का काम बहुत अच्छा है। इनको आप क्या मानते हैं, बाहुबली मानते हैं या माफिया मानते हैं? जो तेजस्वी यादव हो गए, इनके गैंग हो गए, लालटेन गैंग, ये सब आप क्या, ये दुनिया जानता है, इसने कोई भी बिहार का सुधार किया नहीं। जब अभी तो सत्ता से ही दूर हैं काफ़ी समय से, तो सुधार कैसे करेंगे? वो आदमी पहले की लिस्ट जो देखते हैं ना, बिजनेसमैन रोजगार बंद कर दिए, 5 बजे के बाद लोगों को रोड पे निकलना मुश्किल था। थाने पुलिस प्रशासन में यादव और मुसलमान का राज था, छुटके जाति बनिया बावन सब का तो कोई गिनती ही नहीं था। तो इसने अपने बचाव के अंदर ये कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन चाचा, ये पुराने दौर की बात हो गई, अभी 2025 चल रहा है, अभी तो बदल गया होगा ना दौर, अभी ये चीज़ें रिपीट थोड़ी होंगी। उससे अच्छा शिक्षित तो बीजेपी है ना। बीजेपी के हर आदमी पढ़े लिखे ग्रेजुएटेशन है, कोई डंडे वाले नहीं है, कोई बंदूक वाले नहीं है। लोगों को कितनों भी कुछ कर लेगा, लेकिन वो पुरानी याद आएंगे ना डंडे और बंदूक की, तो एक बार सोच के वोट डालेंगे और वो बीजेपी को ही डालेंगे। जो बाकी लोग कहते हैं कि बिहार से इस बार बड़ा प्यार मिल रहा है राहुल गांधी को और कुछ बदलाव हो सकता है, वो खैर ये बात तो अपनी अपनी राजनीतिक है, लेकिन विश्वास बीजेपी है, नीतीश कुमार पे। तेजस्वी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उनके भाई, उन्होंने अलग पार्टी बनाई है, जेजेडी करके पार्टी बना ली है। ये सब, ये जितने भी बने हैं ना, देखो प्रशांत किशोर हो, तेज प्रताप हो, और भी जो छोटी मोटी दूर से लड़ेंगे ना, वो बीजेपी को ही फायदा करेंगे और उसकी वोट काटेंगे ये सब। मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंस अभी से है कि चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का परचम ही लहराएगा बिहार में? बिल्कुल लड़ेगा परचम, क्योंकि ये सब आपस में ही लड़के रह जाएंगे। बीजेपी का वोट पक्के होते हैं, वो कट नहीं सकते। वोट कटेगा नहीं। बहुत शुक्रिया चाचा, आपसे बात, देखिए तालियां बजा रहे हैं आपकी बात सुन के। अब और आप भी बिहार से हैं सब? कब दिखाओगे हैं? क्या होने वाला है? खेला हो रहा है? ये कल आएगा, आप देखिएगा। तो इंडिया में नीतीश कुमार खुल के आ रहे हैं सर, इसमें कोई बोलने वाली बात ही क्या है सर? मतलब बात नहीं बोलने वाली नहीं है, तैयारियां जो चल रही हैं। आप राहुल गांधी को देख लीजिए, तेजस्वी को देख लीजिए, तमाम जगह इंटरव्यूज़ दे रहे हैं कि इस बार बदलाव होने जा रहा है बिहार में। हाँ सर, होने वाला, बहुत बदलाव होना है। देखो तेजस्वी यादव भी है, लालू के यादव है, ठीक है, वो अपना चलाएंगे, और रामविलास का लड़का है चिराग यादव है, वो अपना चलाएंगे। बाकी इस टाइम अच्छा चल रहा है इंडिया का सरकार, ठीक है। मोदी जी को आना चाहिए, नीतीश जी को फिर मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप क्या करते हैं यहाँ? मैं चाय बेचता हूँ सर, मैं लोगों का सप्लाई करता हूँ, मैं तो भिखारी हूँ। आपको ये दुख नहीं होता जैसे वो विपक्ष के नेता हैं, वो ये मुद्दा बड़े ज़ोरों शोरों से उठा रहे हैं कि बिहार के लोग
पलायन जो हो रहे हैं उस पर काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं। अब आप अपने गृह राज्य से दूर हैं, यहाँ चाय का काम करते हैं, तो अफसोस नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी रीज़न है हमारे पलायन का, हमारे घर छोड़ने का? नहीं सर, मैं शुरू से यहाँ रहा हूँ, चाय बेचता रहा हूँ, 1 रुपये का चाय बेचता था, आज 10 रुपये का बेच रहा हूँ। ठीक है, मोदी सरकार आए, थोड़ा सुधार हुआ, अच्छा हुआ, पार्लियामेंट अच्छा बना, एग्जाम बना, ये चीज़ बना, अच्छा नया मिला ना देखने को, कभी मिला आपको नया? बिहार में क्या सुधार हुआ? बिहार में भी होगा सर, नीतीश कुमार आए, 15 साल वो भी राज करे कि नहीं? उसके बाद नया सरकार आएगा, पहले लालू भी रहे, नीतीश भी रहे, 15 साल तो नीतीश भी रहे ना, काम करा। हाँ, फिर नई एनडीए की सरकार आएगी। अब ये कह रहे हैं लालू का लड़का कि तेजस्वी यादव वो काम करेंगे, चिराग पासवान कह रहे हैं हम काम तो कोई करने वाला होना चाहिए, हमें तो नेता वो चाहिए। हाँ, ये ठिया आप ही का है चाय का? हाँ, ये हमारा ठिया है सर, ये चाय का 25 साल से कोई नेता दिया? फुटपाथ पे रो रहे, सो रहे, खा रहे, देखो ये मर ठिया। रहे हैं जिंदगी पे। अच्छा, अब जैसे आपने ठिया का तो मुझे दिखाया, मेरा एक सवाल है, रोजगार को लेकर जो बात होती है, आप इसको रोजगार मानते हैं? सर ये क्या है, रोड है, फुटपाथ है, कभी भी एमसीडी एनडीएमसी आती है, लात मारती है, भगा देते हैं, क्या करें उसके लिए? रेखा गुप्ता जी भी आए, सब जगह वो बुलडोजर चला रहे। अब हमारा भगवानी मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। तो तब तो आपको फिर विपक्ष का साथ देना चाहिए। वो कहते हैं कि हम रोज केजरीवाल भी 10 साल रहा, शीला दीक्षित 15 साल रहा, क्या किया हमारा? किसी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी आया, लाइसेंस दिए, परवेश वर्मा जी देखो कितना काम किया, ये सीवर का देखो, लाइसेंस किस चीज़ का दिया? अब ये देखो चाय बेचने का? हाँ, नहीं ये सीवर देखो, कोई नहीं खोला, 15 साल वो शीला दीक्षित रही। ये देखो आप देखो, हाँ, पूरा गड्ढा ये परवेश वर्मा ने। वो सामने। हाँ, अच्छा, शीला तो दीक्षित ने उससे काम आपका किया। क्या फायदा हुआ? फायदा क्या, पानी भर जाता था यहाँ पे, अब पानी बरसात का कहीं नहीं जाता। देखो आप पूरा यहाँ पे देखो। नहीं, दिख गया, मुझे दिख रहा है यहाँ से। अगर कैमरा हम जूम करेंगे तो दिख जाएगा। ये इसी की बात कर रहे हैं ना, ये देखो, ये तारीफ खुद कर रहे हैं। मतलब ये जवाब शायद जो सवाल पूछते हैं विपक्ष के, दिल्ली के अंदर मैं अभी हूँ कि रेखा गुप्ता क्या काम कर रही हैं, तो ये एक इनके थ्रू मुझे जानने को एक काम तो मुझे यही मिला। बाकी हम बिहार पे बात कर रहे थे, बाकी मैं बिहार पे बात कर रहा था कि तेजस्वी यादव जो और राहुल गांधी जो आपको वादा कर रहे हैं कि हम आपको पक्का रोजगार देंगे, बढ़िया व्यवस्था करके देंगे, बिहार को बढ़िया करके देंगे, उन पर भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे? करने के तो सर बहुत कुछ करने को तैयार हैं हम लोग। पक्का मकान भी मिल गया, घर में रोड भी मिल गया। हम तो ये नहीं चाहते कि अब लालू और ये तेजस्वी यादव आए। आ जाइए भाई नया साहब। सरकार चाहिए हमें। इनकी बात आपने सुनी थी चाचा की? सब कुछ सुना मैं। बीजेपी ज़्यादा बढ़िया काम कर रही है क्या? हाँ मैं ठीक है, बहुत नंबर 1 पे है सब काम करने में। बाकी आपको भी पता होगा, बाकी पार्टी आपको भी पता होगा, बाकी पार्टी सब पार्टी ठीक है भाई। अब ये है मोदी जैसा और हमारे योगी जैसा कोई नहीं होगा। हाँ, क्योंकि इनके धरती ऊपर बज रहे हैं। पूरे चाहिए नहीं भैया, इनके धरती ऊपर बज रहे हैं, हम ही उनके बेटे हैं, हम ही उनके भाई हैं और सबके परिवार है। तो परिवार में और साधु संत फकीर में बड़ा फर्क है। मोदी का तो चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब हो, कोई भी हो, आसाम गुवाहाटी तक देख लो, कोई भी तरह सब मोदी कर रहे हैं। खिलाफ तो रहते करते हैं। यही तो नहीं चाहते राहुल गांधी कि सब मोदी करें। देखो राहुल गांधी के अंदर में वो राजा का बेटा है, हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि राजीव गांधी का पिता तो नहीं, उनका चाचा हमारे धनपतगंज बाजार में गए थे। हम उस समय देखे थे, दुबे जी के छत पे उतरे थे राजीव गांधी, संजय गांधी, मार डाले गए, मरवा दिए गए, कैसे हुआ भगवान जाने। तो उनका हमने देखा है। बरूल गांधी हमारे यहाँ सांसद थे 5 साल, उनकी माता जी 5 साल सांसद थी। कुछ लफ्ज़ों द्वारा आप पत्रकार हैं, कितने महान हैं, हर व्यक्ति के पास जाते हैं। अगर गुरु से जाओगे तो पत्रकार हो या कोई दुनिया हो दोस्त, उसका कोई सलाम नहीं है। भाई दादा गंभीरता से जाओगे ना, किसी भी प्रांत में चले जाओगे, आइए शर्मा जी आइए, ये चाय पानी पीजिए और सब कुछ मंगल, तो खुश हो जाओगे। तो उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, योगी सरकार, तो उत्तर प्रदेश के हैं देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी सरकार है भैया। बिहार भी अच्छा है, हमारा भाई है, हमारे श्री रामचंद्र जी का ससुराल नेपाल और बिहार में है, इसलिए हमारा तो पुराना ही संबंध है बिहार से। ऐसा तो नहीं जैसे सारे विपक्ष के कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अफीम चटाती है, धर्म का नशा जो है। हाँ है,
है, राम नाम नदिया सुगम बह जाए जहाँ कोई कोई नहाए। तो प्रभु आप भी इंसान हैं, हिंदू हो मुसलमान हो सब इंसान ही हैं। हम लोग बचपन के दोस्त हैं, आज भी हमारे दोस्त हमारे मंत्रालय में ड्राइवर में हमारे आज्ञा पालन है। भैया क्या शब्द बोलता हूँ, भैया खान साहब भैया। हाँ गुरु जी, उनका त्यौहार होता है, खीर लाते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं, अपमान कर दो अन्नपूर्णा माता। कहते पंडित जी उस बर्तन में नहीं बना है, ये पवित्र बर्तन। हम कहा भैया उसको तो आप जानो। उस प्रकार मोदी सरकार नंबर 1 है बाबू। अब कोई जलन खो तो दुनिया है, न उनके बाल न बच्चे, हम ही बाल बच्चे, उनकी माँ बहन बेटियाँ हम ही हैं। योगी के पिताजी मर गए, नहीं गए देश छोड़ के। हालांकि कहा गया पिता से बढ़ के कोई है नहीं पृथ्वी में, प्रथम गुरु माता पिता, दूजे दिए लगाए। लेकिन फिर भी वो इतना मतलब संत हो गए, नहीं जाना उचित था, घर पे नहीं जाते हैं। संत महात्मा जो हो जाता है घर पे नहीं जाता है जी। अब गए क्या हुआ, अच्छी बात है, जो डकैत बदमाश साले पकड़े जा रहे हैं लमसम, बेईमान माफिया बहन बेटियाँ। अब जो गलत जिसकी बहन बेटियाँ होगी तो उठाई जाएगी। कुछ बहन बेटियाँ का समय होता है 9 बजे 10 बजे रात में घूम रही है, गलत है, सरकार क्या करेगी। वाह। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, धर्म ज़रूरी है या देश में रोज़गार ज़रूरी है? धर्म रहेगा तो रोजगार आ जाएगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव बलिहारी गुरु रुते गोविंद दियो बताए। जब धर्म ही नहीं है, कर्म ही नहीं है तो कहाँ बढ़ोगे बाबू। उन्नत तो धर्म और कर्म में है। पूछो धर्म बड़ा है कर्म बड़ा है? पूछ रहे हैं धर्म बड़ा है कर्म बड़ा? उनको क्या बोलेंगे हम, धर्म से ही कर्म है, कर्म से ही धर्म है। हाँ, आप कुछ करोगे नहीं तो कर्म नहीं करोगे तो धर्म कैसे हो, पूजा कैसे करने जाओगे, बच्चों को कैसे खिलाओगे, माता पिता का कैसे सेवा करोगे भैया। कर्म करना है, धर्म कर्म क्या है, काम बहुत अच्छी कार्य करें। धर्म क्या है, माता पिता का आज्ञा करें, अपने भाई बंद का देखें, गांव देश का देखें, मान सम्मान के देखें, चाहे जान कुर्बान क्यों ना हो जाए। हम तो नेता नहीं हैं, हम तो ड्राइवर हैं। अयोध्या विधायक लल्लू सिंह के साथ हम चले। अच्छा। हाँ, फिर अयोध्या लल्लू सिंह विधायक जब थे तब चले, सांसद बने तो मैं दिल्ली में नौकरी करता था 2 बार। जी हाँ भैया, बिना कटिया के कभी कभी बोलते पंडित जी हनुमानगढ़ ही चलना है। हम कहा भैया 1 मिनट में खद्दर कुर्ता खद्दर पैजामा सर्दी लगा के चलता था। भैया की दया से, आप लोगों की कृपा से ड्राइवर था। आपने जो किया वो किया। सुनिए, सरकार हम तो काफ़ी दिन से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कह रहा हूँ कल्याण सिंह मुख्यमंत्री के ज़माने का मैं मतलब कार्यकर्ता तो समझ लो हो या न हो, लेकिन ड्राइवर के रूप से आपके यहाँ नौकरी किया, आप कार्यकर्ता हैं तो आपके ही साथ में रह रहा हूँ तो गुड तो होता ही है कुछ थोड़ा बहुत, तो तब से देख रहा हूँ। हाँ, आप विधायक हो गए, आप सांसद बन गए, आपका PS बन गया, कोई सा सिक्योरिटी बन गया, वो गलत कर जाए तो आप थोड़ी कह रहे हो। सोनू मोनू सिंह हमारे धनपल बाजार के हैं, जो साला गलत करता है उनको कमरे में बंद करके मारते हैं। इंद्रभर सिंह के बेटे थे, लेकिन थोड़ा गरूर आया, देख लो आज भी उनका चेहरा बुलंद है। हर गरीबों का भैया बहुत जान करते हैं, उनके यहाँ दरबार लगता है, बहुत विधायक देख लिया। अभी खोलो मोबाइल पे मांग धनपल बाजार देखो सोनू मोनू को, तो भैया दया करते हैं। सब इंसान है भैया, सब मानो है भैया, सबकी इज्जत है। आप अगर हमको कोई मारे गाली दे, अगर आप आके बचा लो तो आप जैसा भगवान कहाँ है। बहुत शुक्रिया। और इनकी बातों में कई सारी बातें इंक्लूड है। सेकुलरिज्म की बात जो करते हैं उनका जवाब भी इसमें है, जातिवाद में जो बटे हुए लोग हैं उनका जवाब भी इसमें है। काफ़ी सारी बातें सीखने योग्य होती हैं और शायद इसीलिए हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि बच्चों को थोड़ा वक्त अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ ज़रूर बैठकर बिताना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। अब जैसे मैं बिहार पे बात कर रहा था, लेकिन काफ़ी चीज़ें मैंने भी सीखी, काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोगों को भी सिखाने की कोशिश की। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए कि बिहार में राजनीति किस तरफ मोड़ ले रही है।